सर, अमित नगर गृह निर्माण सोसाइटी का कोई मामला है जिसमें 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, क्या कुछ मामला है? ये सन 1980 के आसपास ये बैंक नोट प्रेस में जो कर्मचारी हुआ करते थे उनके द्वारा एक सहकारी समिति, गृह निर्माण सहकारी समिति, श्री अमित नगर गृह निर्माण सहकारी समिति का गठन किया गया था 1980 के आसपास। और तब के जो फाउंडर मेंबर थे उन लोगों के द्वारा विधिवत विकास शुल्क और सदस्यता शुल्क वगैरह जमा किया गया था। किंतु 2000 के बाद में, सन 2000 के बाद में कुछ ऐसे उसमें सदस्य जुड़े जो कि बाद में अध्यक्ष बने और जिनका पूरा संचालक मंडल पर कब्जा हो गया। ऐसे सदस्य और ऐसे संचालक मंडलों के विरुद्ध थाने पर जो फाउंडर मेंबर हैं, कम से कम 7-8 व्यक्तियों ने उपस्थित होकर के शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके पात्र होने के बावजूद भी उनको संस्था की सदस्यता से जबरन पृथक कर दिया गया है, ताकि उनका जो प्लॉट की आज जो ज़मीन की कीमत बढ़ी है उसको उनके हक से वंचित कर दिया जाए और उन पर दूसरे व्यक्तियों को उनको बेच करके और धन लाभ अर्जित किया जाए। इस प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर जो तत्कालीन संचालक मंडल है वो संपूर्ण संचालक मंडल के विरुद्ध धारा 420, 406, 120 भारतीय दंड संहिता का प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसमें विवेचना जारी है। सर, इसमें जो 3 आरोपी पकड़ा है वो कौन-कौन है सर? इसमें जो तत्कालीन संचालक मंडल जिसके द्वारा ये अवैधानिक कृत्य किया गया था, पात्र व्यक्तियों को जानबूझ करके उनकी सदस्यता से पृथक करने का कार्य किया गया था उनके द्वारा, और अपात्र लोगों को जोड़ने का कार्य किया गया था। बाद में यह सहकारी जो सहकारिता न्यायालय देवास और सहकारिता विभाग देवास के द्वारा उनकी जो जांच प्रतिवेदनों में और उनके आदेशों से यह स्थिति स्पष्ट भी हुई है कि तत्कालीन संचालक मंडल ने घोर अनियमितता करते हुए पात्र लोगों को जानबूझ करके धन लाभ अर्जित करने के लिए पृथक किया था और अनियमितता की गई थी। इसको लेकर के आरोपी गुंजन चौधरी, जो कि उस समय अध्यक्ष थे, और उसके अलावा नितिन मधुकर राव, प्रतीक महेश चौधरी, गौरव रजनीकांत पांडे, अभिमन्यु विपिन जैन, संदीप सच्चिदानंद चौधरी, सोनाली चौधरी, बलजीत सिंह, ममता चौधरी, अमरीश चौधरी, मनोज पटेल, दिलीप सिंह चौधरी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना की जा रही थी। चूँकि यह सहकारी समिति 1980 के आसपास गठित की गई थी, तब से सहकारिता विभाग से भी दस्तावेजी जो जानकारियां हासिल की गई हैं। फरियादियों के सभी पक्षों के इसमें कथन लिए गए हैं और विवेचना के दौरान यह प्रमाणित पाया गया है कि वास्तव में इस संचालक मंडल ने पहले तो स्वयं की एंट्री गलत तरीके से इस सहकारी समिति में हासिल की। इसमें बहुत सारी अनियमितता, जैसे पति पत्नी एक साथ सदस्य नहीं हो सकते थे, लेकिन एक ही परिवार के कई पति पत्नियों को सदस्य बनाया गया, और भी इनके द्वारा अनियमितता की। इनके द्वारा अपना जो एक विश्वस्त संचालक मंडल उस पर बनाया गया कॉलोनी के संचालन के लिए, और इनके द्वारा जो पात्र व्यक्ति हैं उनको जानबूझ करके पृथक कर उनके प्लॉट का जो उनका हक था वो उससे वंचित किया गया, उनको अवैध हानि कारित की गई। जबकि इनके द्वारा जो अपात्र लोग थे, जो इनके लोग थे, उनको कॉलोनी का सदस्य बना करके उनके नाम पे प्लॉट आवंटित कर दिया गया, जो कि इनके द्वारा धोखाधड़ी और अमानत में खयानत और षड्यंत्र पूर्वक यह कार्य करने का अपराध प्रमाणित पाया गया। सर, अभी बाकी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं इसमें, मतलब 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। अभी 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, दिलीप चौधरी, गुंजन चौधरी और उनका जो नौकर है मनोज पटेल। इन 3 व्यक्तियों के अलावा भी शेष आरोपियों की गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी। ये अमित नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था है, जिसमें इन्होंने 1981 के सदस्यों को बाहर कर और नए सदस्य बनाए थे, जो कि इन्होंने जो नए सदस्य बनाए थे वो भी अमान्य तरीके से बनाए थे इन्होंने, और 11,37,000 रुपये कुल इन्होंने रकम उगाई थी उसमें, जो कि पैसा ना कैश बुक में पाया गया ना बैंक खाते में, और फ्रॉड मतलब गलत तरीके से इन्होंने पुराने सदस्यों को भी बाहर किया था
जिसमें सहकारिता विभाग ने उनको वापस से सदस्यता दी है और कई आपराधिक इसमें गतिविधियां इन्होंने करी है, जिसके आधार पर पुलिस ने आपराधिक प्रकरण साल भर पहले इसमें दर्ज किया था और आज जाके हमें उसमें न्याय मिला। क्या और इसके अलावा और कितने आरोपी इसमें संलिप्त हैं? इसमें गुंजन पिता दिलीप चौधरी है, अमरीश पिता दिलीप चौधरी और अन्य 11 इसमें आरोपी है कुल। ठीक है, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम आकाश सांगते, मैं अमित गृह निर्माण संस्था का हमारा एक प्लॉट है मेरे पिताजी के नाम। कितने रुपए का प्लॉट था आपका? सर ये उस समय तो हमने 7,500 में कॉलोनी ली थी, 7,500 में प्लॉट लिए थे। आज ये प्लॉट कम से कम 75 लाख रुपए कीमत रखा रहे हैं सर। 1 लाख 30-50 साइज का एक प्लॉट है पालगढ़ में, ये अमित गृह निर्माण नाम से कॉलोनी। ये जो आरोपित जो है वो क्या और पैसे देने को तैयार है क्या? हाँ सर, पहले इन्होंने हमको काफ़ी पैसों को लेके सूचना भी कराई है कि सब ले दे के ख़त्म करो, ऐसा कई बातें की, मगर हम लोगों ने उसमें एग्री नहीं दी है। सब हमारे साथ के लोगों ने कहा कि नहीं, पूर्ण रूप से कार्रवाई होना चाहिए। साथ ही मैं एसपी साहब का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि देवास में 4 एसपी आए हैं और 4 एसपी आते आते सबके ट्रांसफ़र भी हो गए, लेकिन अभी तक एफआईआर नहीं हुई थी। लेकिन हमारे सिंघम एसपी पुनीत गहलोत जी आए हैं और आते के साथ ही उन्होंने इसमें एफआईआर करी है और काफ़ी दबाव के बाद भी उन्होंने गिरफ्तारी कर एक प्रशासन पे एक प्रशासनिक रूप से जो आम जनता का जो विश्वास प्रशासन पे रहना चाहिए, वो उन्होंने साबित किया कि ऐसे अफसर भी होते हैं। आपका एक बार फिर से नाम बता दीजिए। मेरा नाम आकाश सांगते है।